अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर डायरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ मेरी मसरूफियात वगैरह है स्टडीज़ वगैरह की वजह से। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि हम लोग आए थे अपनी छोटी आपी की तरफ। ठीक है, उसके घर मिलाद था। तो पहले मिलाद जो है वो हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर रूम जो है उसको साफ़ सुथरा किया, यहाँ से चादर वगैरह उठाई, बर्तन वगैरह जो किचन में वो आपी वगैरह वॉश कर रही थी। मैं बस रूम की जो था ना थोड़ी बहुत ही साफ़ सुथराई कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर जो है जायनमाज़ एक साइड पर रख दी हैं, तस्बीहां एक साइड पर रख दी हैं। सहर ने भी ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि सहर बहुत अच्छी लग रही थी और उसको उन्होंने दुपट्टा भी दिया था कि सहर आपने दुपट्टा भी पहनना है, और वो बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर पर मैंने जो है वो सामान सब्ज़ी वगैरह का देख रही थी। तो ये जो टमाटर है ना, चेरी टमाटर, ये हमें आए हैं गिफ्ट। हमारी जो गांव वाली मेरी दादू है ना, उन्होंने भेजे हैं क्योंकि उन्होंने घर पे टमाटर वगैरह लगाए हैं, तोरियां लगाई हैं और खरबूजे वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने, यानी कि एक छोटा सा किचन गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सब हमें वो देकर गई थी एज अ गिफ्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मैं कहती हूँ घर का जो होता है ना वो घर का ही होता है, यानी कि बहुत मज़े का और मीठा था। ठीक है जी, और ये जो तोरी है ना, ये तो मेरी मामा ने खाया था, मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं ये नहीं खाती। और ये जो मिनी टमाटर है ना, चेरी टमाटर, अभी हम इसको सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। वैसे आजकल में गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बस मौसम का कुछ पता नहीं चलता, ना ही कुछ समझ आती है, कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक स्लैश मंगवा कर रखा हुआ था फ्रिज में। पहले मैंने इसको थोड़ी देर रखा क्योंकि मुझे वो जितना ठंडा चाहिए होता है ना उतना ठंडा वो था नहीं। तो बस मैंने यहाँ से फ्रिज में से निकाला है अपना स्लैश, और अब हम इसको पियेंगे और चिल आउट करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दोपहर के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के इलाके में कितनी गर्मी है, यानी कि मौसम बिल्कुल ठीक है या बस हम लाहौरिये बेचारे गर्मी में हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इनको शावर वगैरह दिया था क्योंकि गर्मी बहुत थी, और बस मैं यहाँ पर जो है साथ ही बाहर आई थी पौधे वगैरह देखने के उनको पानी वगैरह डाला हुआ है या नहीं। तो पानी नहीं डाला था, तो फिर मैंने कहा चलो अब हम अपना स्लैश जो है उसे एंजॉय करते हैं। और जी ये रहे मेरे पीछे बर्ड्स वगैरह। तो इसके बाद चलते हैं किचन में सब्ज़ी वगैरह बनाने। आजकल मौसम की भी समझ नहीं आ रही, कभी बारिश हो जाता है कभी गर्मी हो जाती है। ठीक है जी, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब सब्ज़ी का सामान बना रही थी तब गर्मी थी। ठीक है जी, और अभी मैं बाहर आई हूँ दाना पानी करने, तो देखा बादल आए हुए हैं और हवा चल रही है। अब मैं आपको ऊपर चलकर ना दिखाती हूँ। तो जी अभी लेकर चलती हूँ मैं आपको ऊपर। वैसे मैं अक्सर आपको सीढ़ियों से जो है ना वो मौसम का दिखा देती होती हूँ, लेकिन आज मैं आपकी बहन आपको ऊपर से जाकर दिखाएगी बादल का मंजर। तो एक तरफ जो है वो सूरज है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बादल है, बिजली चमक रही है। और अभी आपने जैसे देखा कि वहाँ बिजली चमक रही है, तो ये एक्शन रिप्ले था। तो यहाँ पर एक बच्चा था जो जल्दी जल्दी जो है ना कवर वगैरह कुछ कर रहा था। तो इसी तरह मैं हूँ जो छत पे जो शीटें वगैरह हमने रखी हैं ना, जो भी आपने देखी हैं, उसको करती हूँ कवर, क्योंकि हमारे किचन के बाहर छत के ऊपर जो है ना वो एक जंगला सा लगा है जिससे बारिश जो है वो नीचे आती है। तो नीचे अगर बारिश आएगी तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है, इसलिए हमने शीट वगैरह डाली है। और सीढ़ियों पे जो है वो हम शीट इसलिए डालते हैं ताकि तोतों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। और यहाँ पर जो है कैट वॉक चल रही है, और उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली रहती हमारी छत पर है, तो इसलिए इसको ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता। और वहाँ पर भी वो बच्चा जो है वो काम शाम कर रहा है, क्योंकि मौसम के ख़राब होने से पहले बेहतर है कि आप अपने आप को कहीं सेफ़ एंड साउंड कर लो। ठीक है जी, बस काले काले बादल थे और गरज रहे थे, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन जो मोहल्ले की आवाज़ें ना वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही थी। और बस जी यहाँ पर मैं आपको बादलों का दिखा रही हूँ कि खूबसूरत लग रहा था। और इंस्टाग्राम पर भी मैंने स्टोरी डाली थी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर ही अपडेट रहती हूँ। अच्छा जी, इस तरह का मौसम मुझे बहुत पसंद है, यानी कि ठंडी हवा का चलना, काले बादल। लेकिन मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराने लग पड़ता है, डर सा लग जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा आता है कि बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड तो करना बनता ही है ना। तो बस यहाँ पर काले बादल हैं और बहुत ही अच्छा लगा था। इवन कि यहाँ हवा में जो है ना शॉपर वगैरह उड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि लुक एट गाइस, वहाँ पर वो शॉपर हवा में उड़ रहे थे। पहले मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया। मैंने कहा अब कहीं कोई उड़ता हुआ नज़र आया ना तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। और फाइनली एक शॉपर था कि पता नहीं क्या चीज़ थी,
वो हवा में उड़ी थी। और इसी तरह से मुझे वो एक इंसिडेंट याद आ गया तुर्की का कि जब वहाँ तूफ़ान आया तो हवा में सोफ़ा उड़ा था। अच्छा जी, आज के दिन ही मैंने सफाइयाँ की हैं और आज ही मौसम ख़राब हो गया है, यानी कि जिस दिन मैं सफाई कर लूँ उस दिन ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद की मैं आपको कुछ हाल बताती हूँ। यहाँ है काले बादल, बारिश हो रही है, ठीक है जी, मैं बारिश में और दूसरी तरफ है धूप, यानी कि धूप में बारिश हो रही है और मैं कहती थी या तो बारिश हो जाए या धूप निकल आए, एक काम मुझे। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो बारिश बहुत तेज़ होने लग पड़ी थी और हवा उससे ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। और यहाँ तक कि बारिश के साथ साथ थोड़ी देर बाद ही जो है ना जिसे कहते हैं ना ओले पड़ना, छोटी छोटी बर्फ़ पड़ने लग पड़ी थी। लेकिन जब वो आकर नीचे गिरती थी तो वो दो हो जाती थी, तो बिल्कुल छोटी हो जाती थी। मैं उसको पकड़ने की कोशिश तो करती थी लेकिन वो नहीं पकड़ जाती थी। यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ का पकड़ लिया था, लेकिन वो मुझसे गिर गया। जैसे मैं उसे सही से वो दिखाने की कोशिश करने लगी, फिर उसके बाद मैं ढूंढने लगी कि शायद मुझे कोई एक और में दिख जाए। हालांकि गिर बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन मुझसे जो नज़र आ रहा था ना, मैं उसको पकड़ने को मेरी यहाँ नीचे नज़र पड़ी कि नीचे गिरा, फिर वो मुझे दिखा नहीं। उसके बाद मैंने फिर दूसरी तरफ देखने की कोशिश की तो वो भी नहीं मुझे मिला। मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करी थी कि मैं आपको पकड़ के दिखाऊं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और काफ़ी ज़्यादा उसका जो जिसे कहते हैं ना बारिश का रुख वो मेरी तरफ ही था। तो यहाँ पर मुझे 2-3 नज़र आए तो मैंने कहा मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ। लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी और मेरे सेल फ़ोन पर भी पानी पड़ रहा था, तो मैं यहाँ दूर से बना रही हूँ ज़ूम करके। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह वो गिरकर सीढ़ियों में पड़े हैं। मैं ट्राई कर रही थी थोड़ा नज़दीक जाने की, अगर मुझसे पकड़ा गया तो ठीक है। और फाइनली मैंने एक पकड़ ही लिया था और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें, ये बहुत ज़्यादा ठंडा था और ये सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा थे। जब मैं थोड़ी देर बाद बाहर आई ना देखने, तो यहाँ सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा पड़े थे। और यानी कि इस टाइम जो है रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन आसमान पर यूँ लग रहा था जैसे अभी शाम ही है। तो मैं कह रही थी कि बादलों का रंग भी मुख्तलिफ है और बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगेन मैंने एक पकड़ने की कोशिश की और मैंने पकड़ ली। बचपन में जो होता था ना, वो बहुत ज़्यादा बारिश में जो होता है ना नहाया करते थे। उसकी एक अलग ही वाइब होती थी। अब बड़े हो गए हैं तो बारिश में नहाने का दिल करता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक हो जाना कि नहीं यार रहने दो, छोड़ो, अब बड़े हो गए हैं, ये है वो है। तो यहाँ पर भी आसमान पर जो है वो बिजली चमक रही थी, साथ साथ बादल जो थे वो गरज रहे थे। और जो ये बर्फ़ पड़ी थी ना, ये ओले गिर कर ना तोतों के पिंजरा पर लग रहे थे और वो डर ही जा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बारिश का पानी भी उनकी तरफ आता है, क्योंकि बारिश का रुख इस तरफ था। ये एक हमारा माइकल जैक्सन है जो 24 घंटे ऐसे वैसे स्टंट करता ही रहता है पिंजरे पर। कभी किसी तरह लटक रहा होता है तो कभी किसी तरह लटक रहा होता है। हमें डर होता है कहीं ये एक दफ़ा गिर ना जाए या इसको कोई चोट ना लग जाए। और जी यहाँ मामा बना रही है सालन आलू फलियों का, जो कि बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो इसलिए हमने जो है ना वो बाहर से मंगवाए थे अपने लिए कबाब वगैरह। तो अभी मैं आपको कबाब वगैरह जो है उसको करके दिखाती हूँ। और बारिश जो है ना वो अभी तक हो रही थी, यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन बारिश जो थी वो रुक नहीं रही थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं कह रही थी कि मौसम जो है आज बहुत अच्छा है। और मौसम की निस्बत पर ही हम लोगों ने आज जो है वो नान और कबाब मंगवाए हैं गरम गरम। और क्योंकि मुझे मौसम के साथ ना मज़े के खाने का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक ब्लॉग लेकर आऊँगी जो कि हमारा अंदरून लाहौर का होगा। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद हम लोगों ने मेरे मामू शाहिद आए हुए थे, उनकी बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है जी। तो उसके बाद हम लोग गए हैं मेरी आपी के घर। शहर के पापा जो हैं वो दुबई से वापस आ चुके थे 2 साल बाद। वहाँ अंदर बाबा बैठे हुए मेरे, और यहाँ शहर जो है जो उसके बाबा टॉय लाए थे ना वो मुझे दिखाई थी। तो मैंने उससे पूछा है कि शहर ये क्या है, तो वो बोलती है टोस्टर है। तो फिर मैंने पूछा कि ब्रेड कहाँ है, तो कहती है कि वो ब्रेड जो है ना वो टूट चुकी है। तो यहाँ मैं उसे कह रही थी थोड़ा सामने आके बैठो ताकि नज़र आए। अभी हम लोग जो है ना वो यहाँ पर बाहर की तरफ बैठे हुए हैं उनके, जो क्योंकि अंदर रूम्स में जो है वो फैमिली वगैरह बैठी हुई हैं, सब लोग मिल रहे हैं उनसे, क्योंकि आज वो काफ़ी सालों बाद वापस आए हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम भी मुझे अपना छोटा सा टॉय दिखा रहा है जिसको मिला है, क्योंकि बाकी सब कुछ जो है ना वो शहर ने रख लिया हुआ है।
और जो बाकी खिलौने हैं वो उसकी मामा ने जो है ना वो संभाल कर रख लिए हैं, क्योंकि कहती है इन्हें बारी बारी दूंगी, एक दफ़ा दे दिया ना तो जिस तरह इन्होंने इसका हाल बुरा किया ना उसका भी कर देंगे। अच्छा, हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना तो हम लोग अपने टॉयज़ को ना बहुत संभाल के रखते थे। हसन भाई जो थे वो तोड़ दिया करते थे, लेकिन जो मेरे खिलौने होते थे ना वो अभी तक मैंने जो है ना एक वो कॉटन के डब्बे के अंदर बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो मैं किसी दिन अगर हमारा जो हुआ ना सामान वगैरह तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास इतने ज़्यादा टॉय होते थे और सब वैसे के वैसे मैंने संभाल के रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर शहर मुझे समझा रही कि आप ही टोस्टर ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। मैं कहा मुझे आता है, आप सीखो कि इनके अंदर ब्रेड रखनी होती है और फिर जाकर ये होते हैं। मतलब ऐसे टॉयज़ के साथ ना बच्चों की लर्निंग स्किल्स भी बढ़ती हैं कि उन्हें पता लगता है कि क्या से कैसे कौन सी चीज़ को जो है ना वो यूज़ करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं किचन में। मैं यहाँ पर किचन में आप ही जो है ना वो सामान वगैरह समेट रही थी जो आए हैं। तो यहाँ पर ये अजान के और सहर के जो हैं लंच बॉक्स आए हैं। ये कलर बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे। अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये देखें हर किस्म का जैसे कहते हैं ना कलर है। और यहाँ पर एक कलर जो है ना वो गिर गया, 2 बल्कि, तो मैं वापस से उन्हें उनकी जगह पर लगा रही हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं गिराए, ये आप लोगों ने खुद ही गिराए हैं। तो आप ही कह रही थी कि ये बस इसी तरह से वो लग कर ना पहले बच्चे जो है वो खोल कर बैठे हुए थे। अच्छा जी, ये जो कलर बॉक्स है ये किसी का है जो भाई बिलाल जो है ना अपने साथ लेकर आए हैं। ये उनका कलर बॉक्स है, तो वो उन्हों को भी इन्होंने अभी भेजना है। ठीक है जी। इसी तरह भाई बिलाल भी जब कोई आया करते थे तो उनके हाथ सामान वगैरह भिजवा दिया करते थे। अब वो आए हैं तो उनके हाथ भी दूसरे सामान आए। अच्छा जी, हमारे दौर में ना इतने ज़्यादा कलर्स नहीं होते थे, सिर्फ पेंसिल कलर्स होते थे, इरेजर्स होती थी और पेंसिल्स होते थे, और $1 का पेन होता था जो मिल जाना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जानी कि क्या होते थे। और इसी तरह ना आजकल के बच्चों के इतने ज़्यादा कलर हैं कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर वो लेकर आए हैं जो है वो पेंसिल्स के बॉक्स, बादाम वगैरह, वाटर बॉटल, बच्चों की ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ, क्योंकि अब बच्चों पे जो बर्डन है ना पढ़ाई का वो बहुत ज़्यादा है। और जी बस यहाँ पर ये सारा सामान था। एक और गेन वाटर बॉटल थी लास्ट पर, यानी कि बच्चे 4 हैं लेकिन बॉटल्स जो हैं वो 3 ही आई हैं, वो क्योंकि जो चौथा है ना वो सबसे छोटा और अभी उसका नहीं है। अच्छा जी, यहाँ बादाम पैकेट्स हैं, लंच बॉक्स, और यहाँ पर मैं थंबनेल की कोशिश कर रही थी। अच्छा, जिसके बाद बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय जो है वो मस्ट है। और यहाँ पर मैं अपनी आप ही के साथ किचन में चाय बना रही थी। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहन को दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।